Welcome to my channel again. Students, we have already discussed that business activities are divided into two parts. First is industry and second is commerce. In the previous lecture, we have already discussed the industry. Today we will discuss the commerce. So let's start. What is commerce? It is considered as the backbone of industries. The goods produced by the industry reach the ultimate consumer only because of commerce. जितनी भी goods आपकी produce होती हैं वो through the commerce ही customers तक पहुंच पाती हैं. Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate customer. सो गुड्स जो है एक जगह पे प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जो इसके कस्टमर्स हैं वो अलग अलग मार्केट्स में डील करते हैं. सो उनको कैसे उन कस्टमर्स तक पहुंचाना है हमने, और कैसे आपके कंज्यूमर को नॉलेज होगी कि विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर. और प्लस कुछ गुड्स ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में बनती हैं, लेकिन उसकी जो यूजेज है वो थ्रू आउट द ईयर होती है. तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कमर्स के थ्रू आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शन. ये आपको सारी प्रॉब्लम्स फंक्शंस में क्लियर आउट हो जाएंगी. एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट इज़ आल्सो इन द फंक्शंस ऑफ द कमर्स. सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ कमर्स. फर्स्ट इज help in removing hindrance of persons. Large variety of goods are produced by the producers or which are consumed by the consumer. So there is no direct relation between the producer and the consumer. It is trade segment of commerce which provide a link between producer and consumer. And second one is helps in removing hindrance of place. अब goods एक particular प्लेस के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं, उन गुड्स तो मार्केट प्लेस तक लेके जाने का काम जो है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स करती है. सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स गुड्स रीच्ड टू द अल्टीमेट कस्टमर्स. थर्ड है आपके पास हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम. अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन है थ्रू आउट द ईयर होती है, जैसे वीट और राइस. और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो सारा साल प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उनकी डिमांड जो है वो पर्टिकुलर सीजन पे होती है, जैसे आपके वूलन क्लॉथ्स. सो इस टाइम गैप को आपका जो वेयर हाउस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स है वो उस टाइम गैप को रिमूव करता है. ठीक है. सो हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय वेयर हाउस सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. जितनी भी गुड्स आपकी प्रोड्यूस की जाती है मैन्युफैक्चर के द्वारा वो कस्टमर्स तक पहुंचती है, लेकिन उसके बदले में क्या एक्सचेंज होता है? देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ मनी. सो जो बैंकिंग सेक्टर है, आपकी बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स है, वो उन दोनों के बीच में काम करती है. इसके लिए वो बायर्स और सेलर्स के बिहाफ के ऊपर पेमेंट्स करती है और पेमेंट्स कलेक्ट करती है. सो बिजनेसमैन जो है विद द हेल्प ऑफ बैंक जो मनी है वो किसी भी जगह के ऊपर आप नहीं सेंड कर सकते हैं. ठीक है. और बैंक्स जो है फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को. सो बैंकिंग सेक्टर रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट है आपके पास हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. देयर आर सम रिस्क ऑलवेज सच एज लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड. ठीक है. या लॉस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, लॉस ड्यूरिंग द स्टोरेज एक्सेट्रा. सो इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स जो है वो इस हिंड्रेंस को रिमूव करने में हेल्प करती है. जो प्रोड्यूसर है वो अपनी गुड्स को इंश्योर करवा सकता है सो दैट ही कैन कवर हिज रिस्क. देन आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. अब प्रोड्यूसर ने कौन सी गुड्स प्रोड्यूस की हैं उसके बारे में कंज्यूमर के पास कोई नॉलेज नहीं होती. कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर? इट इज़ थ्रू द एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स. थ्रू द एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स को पता चलता है कि कौन सी गुड्स जो है प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की हैं. सो एडवर्टाइजमेंट जो ब्रांच है कॉमर्स की वो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को रिमूव करती है. नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स. Commerce can be classified into two broad categories. First is trade and second is aids to trade.
Let's start the trade. First of all, what do you mean by trade? Trade means buying and selling of goods and services. ठीक है. So trade segment of commerce brings together the manufacturer and the customers. ट्रेड सेगमेंट दोनों के बीच में काम करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के. मैंने आपको पहले ही बताया. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड नाउ, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड. व्हाट इज़ इंटरनल ट्रेड? दैट इज़ ट्रेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. विद इन द कंट्री आप ट्रेड करते हो, उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड इज रिटेल ट्रेड. What is wholesale trade? होलसेलर जो है दैट इज़ स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. उसके पास उस प्रोडक्ट का बल्क में स्टॉक होता है. ठीक है. ही परचेज द बल्क स्टॉक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स ऑन कैश एंड सेल ऑन क्रेडिट टू रिटेलर्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. मैन्युफैक्चरर्स से वो परचेज करता है लार्ज क्वान्टिटी में कैश के ऊपर, लेकिन वो रिटेलर्स को जब सेल करता है वो क्या है, छोटी छोटी मात्रा में जो है रिटेलर्स को सेल करता है वो ऑन क्रेडिट. एंड नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेडर जो है आपका डील्स इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स. वो वैरायटी ऑफ गुड्स उसके पास होती है. ही परचेज इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम द यू कैन से होलसेलर्स. वो होलसेलर से जो है स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है. देन आपकी सेकेंड टाइप थी external trade. External trade, there are three types of external trade. First is export trade, second import trade, and third is entrepot trade. What do you mean by export trade? That is sale of goods to a foreign country is known as export. जब आप foreign countries को goods को सेल करते हो उसको हम export trade बोलते हैं. जब भी आप export करते हो तो आपके पास फॉरेन रिजर्व जो है आपकी कंट्री के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. देन आपके पास है इम्पोर्ट ट्रेड. इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. जब आप फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स परचेज करते हो तो उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं. तो जो कोई भी कंट्री जो है वो इम्पोर्ट करती है कैपिटल गुड्स एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि थ्रू द कैपिटल गुड्स इट कैन प्रोड्यूस more and new technology brings to their country. So next is आपके पास entrepot trade. entrepot trade का मतलब क्या है कि आप एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हो, लेकिन आपका जो पर्पस है दैट इज़ टू एक्सपोर्ट दीज गुड्स टू एनी अनदर कंट्री. ठीक है. यू इंपोर्ट द गुड्स नॉट फॉर द यूज इन डोमेस्टिक कंट्री but for the purpose of reselling it to any other country. Next आपके पास second heading है that is aids to trade. First है आपकी transport and communication. जितनी भी aids to trade है बेटा वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया. जो हिंड्रेंस हैं उसमें हमने इनकी थोड़ी सी डिटेल की है. ठीक है. फर्स्ट है आपकी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आपको मैंने पहले बताया कि जो प्रोडक्शन है गुड्स की वो एक जगह पे होती है, लेकिन जो इसकी डिमांड है गुड्स की वो क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री होती है. सो इस ऑब्स्टेकल को, प्लेस के ऑब्स्टेकल को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है रिमूव करते हैं. जैसे आपकी टी है जो असम और दार्जिलिंग में उसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन इट इज़ कंज्यूम्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. देन सेकेंड है आपके पास कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंचती है या ट्रेडर्स तक पहुंचती है वो किसके थ्रू होगी? थ्रू द टेलीफोन. सो कम्युनिकेशन जो है इम्पॉर्टेंट सर्विस है अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट. सेकंड है आपके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस. अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं आपके, वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द गुड्स प्रॉपरली. ठीक है. Whenever the businessman needs any fund, the fund is provided by the banks. और इसके अलावा बैंक्स जो है अपने जो बिजनेसमैन हैं उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है, कैश क्रेडिट लिमिट देती है. ठीक है. और किसी भी टाइप की उनकी जो पेमेंट है फॉरेन ट्रेड की
वो भी उसको कंप्लीट करती है। एंड योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंश्योरेंस। मैंने आपको पहले बताया था कि बिजनेसमैन को कई टाइप्स के रिस्क होते हैं बिजनेस में। इंश्योरेंस उन रिस्क से प्रोड्यूसर्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है? जो आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप होता है, वेयर हाउस उस टाइम गैप को फिनिश करने में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि जितनी भी गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, सेम टाइम वो कंज्यूम नहीं हो सकती, उनको हम वेयर हाउसेज में रखते हैं। ठीक है। सो वेन एवर these are demanded by the consumers, then the goods are readily available to them. Then last is advertising. कंज्यूमर्स को नहीं पता कि कौन सी गुड्स जो हैं प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की हैं, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच ईच एंड एवरी कस्टमर्स। सो एडवर्टाइजमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। थ्रू द एडवर्टाइजमेंट जो है कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि क्वालिटी ऑफ क्या क्वालिटी है, कितने प्राइसेस हैं गुड्स के, उसकी यूजेस क्या है। सो जो एडवर्टाइजमेंट है वो कस्टमर्स को अवेयर करवाती है न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, और एडवर्टाइजमेंट का डायरेक्टली जो है वो रोल है आपकी सेल को इंक्रीज़ करने का। सो जो आपकी hindrance of knowledge है दैट इज़ रिमूव्ड बाय द advertisement. Thanks.